सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम अपना कांग्रेस का जो चैप्टर पढ़ रहे थे आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई और कौन कौन से अधिवेशन थे उसके, है ना। तो हम 1885 से लेकर 1916 तक के अधिवेशन पढ़ चुके हैं। अब देखो 1916 हमने लास्ट पढ़ा था, 1916 का अधिवेशन, और 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी भाई? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ गया था? कांग्रेस पुनः एक हो गई। पुनः एक का मतलब ये है नरम दल और नरम दल और गरम दल दोनों के दोनों मिल गए आपस में। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य क्या हुआ? एक समझौता हुआ, और वो समझौता क्या कहलाता है? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ योजना कहलाती है। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया। 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, बंबई में हुआ। पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी, पहले ईसाई अध्यक्ष बने। 72 सदस्यों ने भाग लिया, सुंदरनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 86 में हुआ आपका कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, पहले पारसी अध्यक्ष। 87 में आपका मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी बने कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। 88 में आपका इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले बने कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। 1890 कलकत्ता में हुआ, फिरोज शाह मेहता का इस अधिवेशन में कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। फिर हमने पढ़ा 1896 कलकत्ता, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सियानी वंदे मातरम गाया गया, चटर्जी द्वारा रचित पहली बार इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, उसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, इसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई और 4 प्रस्ताव पेश किए गए: स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1907 सूरत अधिवेशन, ताप्ती नदी के किनारे रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं और इसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जो गरम दल के नेता हैं वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। यह अधिवेशन आपका नागपुर में होना था, लेकिन सूरत में स्थानांतरित कर दिया गया, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन, गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो गया 1907 के अधिवेशन में। फिर आप 1911 का हुआ कलकत्ता और अध्यक्षता की पंडित बिशन नारायण दर, और इसमें पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान गाया गया। 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की और इसमें कांग्रेस के जो 2 दल थे, गरम दल और नरम दल, पुनः क्या हो गए? एक हो गए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता होता है, उसको क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट या लखनऊ योजना। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। देखो अब होगा 1917 का अधिवेशन। कौन सा? 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, और यह अधिवेशन होगा, यह होगा आपका कलकत्ता। कहां होगा भाई? कलकत्ता। और इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष बनेगी आपकी एनी बेसेंट। कौन बनेगी भाई? एनी बेसेंट पर्सन बनेगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। देखो इसमें क्या है? होम रूल आंदोलन 1916 में चलता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह आंदोलन इनके नेतृत्व में सफल तक रहता है। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट की लोकप्रियता को देखते हुए इसको कांग्रेस की क्या बना दी गई? अध्यक्ष बना दिया। तो पहली भारत की नहीं है तो कहां की है? आयरलैंड की महिला। कहां की भाई? जन्म इसका इंग्लैंड में होता है, आयरलैंड की महिला है, भारत आती है और होम रूल आंदोलन से जुड़ती है और उसके बाद इसे कांग्रेस की क्या बना दिया जाता है? तो प्रश्न आते कि भारत की ना कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917। कहां बनी? कलकत्ता में बनी। ठीक है भाई। उसके बाद 1920 का अधिवेशन, 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेक्शन बुलाया गया भाई। विशेष अधिवेशन है ये, विशेष अधिवेशन दिसंबर में होते हैं, इसको सितंबर में बुलाया गया भाई। कहां पर बुलाया? कलकत्ता में बुलाया। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं आपके, वो बनते हैं लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय, ये इसके अध्यक्ष बने भाई। और ऐसा कहते हैं कि इसमें जो आपका 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस अधिवेशन में पेश किया गया? इसी जिस सन में जो आंदोलन होता है उसमें जो आपका अधिवेशन होगा उसमें उसकी पुष्टि की जाती है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस का अधिवेशन होना था दिसंबर में। दिसंबर से पहले एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया सितंबर में, कलकत्ता में बुलाया। उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई? इसमें नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। विशेष अधिवेशन है, स्पेशल मीटिंग बुलाई गई भाई, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद देखो वार्षिक तो होना ही है, तो वार्षिक अधिवेशन होगा 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन यह होगा नागपुर में। कहां होगा भाई? नागपुर। और इसकी जो अध्यक्ष होंगे विजय राघवाचारी। क्यों बुलाया, क्यों पढ़ेंगे? तो असहयोग आंदोलन जो पेश किया था उसको पारित किस आंदोलन में किया गया? इसमें किया गया भाई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? तो सितंबर 1920 के में कलकत्ता में किया गया। लेकिन उस प्रस्ताव को पारित कब किया गया? नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में। एक लाइन पढ़नी है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं सितंबर 1920 कलकत्ता, उसमें तो पेश करते हैं और इसमें क्या कर दिया? पारित कर दिया गया। उसके बाद आपको पढ़ना है 1923 का कांग्रेस अधिवेशन। यह विशेष अधिवेशन है भाई, विशेष अधिवेशन बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया। और इसके जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो मौलाना अबुल कलाम। अच्छा, क्यों बुलाया, क्यों पढ़े इस अधिवेशन को? तो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया में और उसके अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ये कहते हैं कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। अच्छा, इस कांग्रेस में दो विचारधाराओं के लोग हैं, एक तो परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी वो हैं कि हमें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, हम चुनाव में खड़े होंगे, हम जीतेंगे, जीतकर विधानसभा में जाएंगे और वहां अंग्रेज जो बिल बनाते हैं हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। जब बिल ही पारित नहीं होगा तो भारत में लागू कैसे होंगे? एक है अपरिवर्तनवादी जो गांधीवादी नेता है कि धरना दो, अहिंसा, अंग्रेजों को चिट्ठी लिख कर दे दो, हमारी ये समस्या वो सोल्व कर देंगे। जब 1922 में चित्तरंजन दास ने ये बात कही कि चुनाव में भाग लेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। उस स्वराज पार्टी मतलब कांग्रेस से अलग हुई तो अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी। जब ये पार्टी बनी तो कांग्रेस ने उस पार्टी को वापस शामिल करने के लिए क्या बनाया? एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन के बाद उसे इलेक्शन में भाग लेने के लिए क्या मिल दी गई? अनुमति मिल गई भाई। तो प्रश्न आता है कि इसका प्रश्न क्या याद करना आपको कि सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगभग आयु 35 वर्ष हुआ करती थी। तो नीचे एक लाइन लिखो, यह सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष बने भाई। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब बने? 1923। कैसा अधिवेशन? विशेष। कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। इसके बाद आपको याद करना है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन।
1924 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन होता है आपका बेलगांव, और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की। प्रश्न आते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो की। कब की? 1924। कहां पर हुआ? बेलगांव। और कब, मतलब अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। इसमें क्या कहा? गांधी ने राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की बात की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाए। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया, किस पर भाई? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाए, इस पर जोर दिया गया। प्रश्न आते हैं 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी करता है, और इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जोर दिया गया। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। इन अधिवेशनों की जो डिटेल है वो आपको आंदोलन में पढ़ाएंगे भाई, ये तो क्विक रिवीजन करवा देते हैं। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन ये होगा कानपुर में। कानपुर कहां है? यूपी में। और इसके जो अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कौन बनी? सरोजनी नायडू। यह है कांग्रेस की पहली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, लेकिन वो विदेशी थी। भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में बनी। उसके बाद बात करेंगे 1926 का अधिवेशन। 1926 का कांग्रेस अधिवेशन गुवाहाटी में होगा भाई। गुवाहाटी असम में पड़ता है। अध्यक्ष होंगे श्रीनिवास अय्यर। और इसमें एक बात पर जोर किया गया कि कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। जब भारत में आंदोलन हो रहे हैं और हम लगातार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो पहले क्या करें? तो सबसे पहले एक घोषणा की गई इस अधिवेशन में कि सबसे पहले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसके सदस्य हैं, वो पहले खादी पहनना अनिवार्य करो। आपको देख कर ही तो जनता पड़ेगी। जनता जो काम करेगी, आप जो करोगे वो जनता करेगी। आप जनता के लीडर हो, इसलिए खादी पहनना किस अधिवेशन में अनिवार्य किया? 1926। और कहां पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ। फिर आता है आपका 1929 का अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये होगा भाई आपका लाहौर। कहां पर होगा? लाहौर। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे है भाई। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। उस नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, हिंदू महासभा ने, सभी ने विरोध किया था। फिर भी उस नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। और अपने वालों ने इंग्लैंड सरकार के सामने एक चुनौती रखी कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप हमारी मांगे मान लो।
कम से कम डोमिनियन स्टेट का दर्जा तो दो, एक साल बाद नहीं मांगोगे तो हम और आंदोलन शुरू करेंगे। तो 1928 में जो बात थी, 1929 आ गया, अंग्रेजी सरकार ने कोई बात नहीं मानी। तो इसमें पहला जो बात कही गई वो ये कही गई कि हम नेहरू रिपोर्ट को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। कि इसमें नेहरू रिपोर्ट, मैं पढ़ा दूंगा पूरी डिटेल से नेहरू रिपोर्ट, इसमें नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया, इसमें नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया भाई, रद्द कर दिया गया, इसमें नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। और क्या कहा गया, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। उसमें क्या था भाई, डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य, इसमें बोला हमें टोटल ही आजादी चाहिए। तो इस अधिवेशन में इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, की मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और देखो भाई, और इसमें क्या हुआ, इसमें एक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। और इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा गया कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम नारों के साथ भारतीय झंडे को लहराया गया। और आने वाली 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। और आने वाली 26 जनवरी को स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। उन्नीस का लाहौर अधिवेशन सुनो भाई, लाहौर रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। इसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय झंडे को फहराया गया। और आने वाली 26 जनवरी, अच्छा 1929 दिसंबर में अधिवेशन है, तो 26 जनवरी कब आएगी, 1930 को। तो आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता यानी संविधानता दिवस मनाया। याद करो, भारत आजाद कब हुआ, 1947। संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। क्या 26 जनवरी आई, नहीं आई, नहीं आई ना। हमने इस दिन को याद रखने के लिए अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया, ताकि इस दिन का महत्व बरकरार रहे। क्योंकि इस 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता दिवस मनाया, इसलिए हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया। हम उसको लागू कब करते हैं, 26 जनवरी को, इस दिन के महत्व को समझने के लिए। तो ये प्रश्न आते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में हुई, 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 जवाहरलाल नेहरू, आपका लाहौर। ये प्रश्न आते हैं भाई। 1929 के बाद आप पढ़ोगे 1931 का अधिवेशन, 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। देखो क्या हुआ, यह अधिवेशन होता है आपका कराची, अध्यक्ष होंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। 1931 वो दौर है जब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता होता है। इरविन भारत के वायसराय। 1931 वो दौर है जब 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर में होते हैं, लेकिन यह अधिवेशन 29 मार्च को बुलाया गया। कब बुलाया गया, एक घटना समझने की कोशिश करना भाई। 5 मार्च को क्या होता है, समझौता, गांधी इरविन समझौता। 23 मार्च को क्या होता है,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, और 29 मार्च को क्या बुला लिया? अधिवेशन बुला लिया। सारे काम जल्दी हो रहे हैं, कहने का मतलब जो दिसंबर में होना था वो मार्च में बुला लिया। तो जैसे मार्च में जब गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए और जब ट्रेन से उतरते हैं तो भगत सिंह ने एक अपनी नौजवान सभा संगठन बनाया था, है 1926 में बनाता है भगत सिंह। तो ऐसा कहते हैं जब गांधी जी ट्रेन से उतरते हैं तो नौजवान सभा के लोगों ने गांधी का विरोध किया, गांधी को काले झंडे दिखाए, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि इतिहास आपसे बार बार ये सवाल पूछेगा कि कम से कम आप उनकी रिहाई की बात तो करते। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कम से कम आप फांसी तो रोक देते, कम से कम आजीवन कारावास या सजा बदलवा देते, एक बात तो करते देखते आप लोग। पर गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जीवित रहेगा। अच्छा, मैं सपोज करो गांधी हूं तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जो आदर्श हैं, मेरी जो सोच है, मेरा आंदोलन करने का जो तरीका है वो हमेशा अमर रहेगा, वो जीवित रहेगा। गांधी का क्या था? अहिंसा। शांतिपूर्वक आप आंदोलन करो, अहिंसा करो, उग्र मत बनो, धरना दो, अंग्रेजों को चिट्ठी लिख कर दो, अपनी शिकायत समस्या बताओ, ये वाली थी। बोला इनका जो आंदोलन करने का जो स्वरूप था वो थोड़ा क्रांति का था, थोड़ा उग्र था, इसलिए मैं अपने आंदोलनों में ऐसे तत्व को प्रवेश नहीं करने देता। तब गांधी ने कहा कि चाहे कितने झंडे दिखाओ, चाहे मुर्दाबाद के नारे लगाओ, गांधी मर जाएगा लेकिन मेरे आदर्श गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अच्छा, इस आंदोलन में क्या हुआ ना, इस अधिवेशन में क्या हुआ? एक तो वही बात 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो इसमें भाग लेने के लिए जब गांधी आते हैं तो पहली बात तो यही करेंगे कि इसमें मूल अधिकारों की मांग की गई। किसकी मांग की गई भाई? इस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई। और क्या किया गया? इसमें गांधी इरविन समझौते को, गांधी इरविन डिटेल से पढ़ाएंगे ये समझौते क्या थे। गांधी इरविन समझौते को अनुमति मिल गई भाई, अनुमति मिल गई। और इसमें यह लिख रखा था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या लेते हैं, वापस लेंगे। पूरा समझौते की डिटेल पढ़ाएंगे। इसमें इस अधिवेशन में क्या हुआ? इसमें कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, भाग लेने के लिए तैयार हो गई। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए भाई, कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 1931, 1932 और तीनों के तीनों कहां पर हुए? लंदन। और तीनों के तीनों क्या रहे? असफल रहे। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन 1931 का दूसरा जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की ओर से जाने वाले व्यक्ति कौन है? गांधी। ये भी क्या रहा? असफल रहा। ठीक है भाई। तो 3 गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या हुआ? कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है, उसके लिए गांधी जाते हैं, गांधी वापस हाथ आ जाते हैं, मतलब गांधी को हाथ कुछ भी नहीं लगा। असफल क्या रहा? ये गोलमेज सम्मेलन क्या रहे? असफल रहे। इसमें मुख्य रूप से ये आप तो इस बात पर थोड़ा ध्यान लेना भाई, मूल अधिकारों की मांग कब की गई? गांधी इरविन समझौते को अनुमति मिल गई, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया, ये वाली बात आती है। उसके बाद आता है 1933 का कांग्रेस अधिवेशन। 1933 का कांग्रेस अधिवेशन यह होगा भाई कलकत्ता। कहां होगा? कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष बनेंगे नलिनी सेन गुप्ता। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की अंतिम महिला अध्यक्ष, अंतिम महिला अध्यक्ष बनी। याद करो भाई, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, दूसरी महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, तीसरी महिला अध्यक्ष 1933 कलकत्ता नलिनी सेन गुप्ता। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता 1947 में 3 महिला बनी। अब तक कांग्रेस की 5 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। आजादी के बाद इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी। 1998 से 2017 तक लगातार सोनिया गांधी थी। सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? सोनिया गांधी का। तो 5 महिला बनी अब तक। एनी बेसेंट विदेशी है, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ये भी विदेशी है।
ठीक है भाई। उसके बाद इंदिरा गांधी और आपकी सोनिया गांधी आती। देखो इसके बारे में अगर मैं बताऊं, नलिनी सेनगुप्ता ऐसा कहते हैं ब्रिटेन की थी। कहां की थी भाई? फिर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेती है, भारत की कर ली, अब भारत की बन गई। अब 1947 में भारत क्या हो गया? आजाद। एक भारत एक पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे, एक तो पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी वाला ये वाला, ये वाला जो हिस्सा इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, वर्तमान बांग्लादेश कहते हो। तो नलिनी सेनगुप्ता यहां की थी, तो ये बन गई पूर्वी पाकिस्तान की। फिर हमने इसको आजाद करवा दिया 1971 में, ये बन गया बांग्लादेश। अब ये किसकी बन गई? फिर अब बांग्लादेश की बन गई। उसके बाद इसका स्वास्थ्य खराब हो गया, इंदिरा गांधी आपकी पीएम थी, इंदिरा गांधी ने इसको बुलाया और दिल्ली में इसका इलाज करवाया। ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन से भारत की बनी, भारत से पाकिस्तान की बनी, पाकिस्तान से बांग्लादेश की बनी, बांग्लादेश से भारत की बनी। इतने देश आप इतना ही पढ़ लेना कि 1933 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, नलिनी सेनगुप्ता है और परतंत्र भारत की अंतिम महिला क्या है? कांग्रेस की अध्यक्ष है भाई। 1933 के बाद आप पढ़ोगे सीधा 1937 का अधिवेशन, और यह अधिवेशन होगा, यह आपका अधिवेशन होगा फैजपुर। कहां होगा? और फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र। और अध्यक्ष कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन है भाई? 36 में भी नेहरू थे, 37 में भी नेहरू हैं। नेहरू। गांव में आयोजित होने वाला, गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन, गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन, गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन है भाई ये। इसमें कृषि भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, कृषि भूमि कार्यक्रम चलाए गए, इस बात पर जोर दिया गया। प्रश्न आते हैं ये 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? फैजपुर में हुआ। फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र में है। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। एक गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन है और इसमें कृषि भूमि कार्यक्रम पर जोर दिया गया। उसके बाद 1938 में होगा भाई 1938 का अधिवेशन, और 1938 का जो अधिवेशन होगा ये आपका होगा हरिपुरा में। कहां होगा? हरिपुरा, सूरत जगह पड़ता है गुजरात में। कहां पर है? और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष वो बनेंगे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। अच्छा, अधिवेशन तो हो गया। इसमें भारत में एक नई शुरुआत की गई कि योजना तो बनाए, कम से कम उद्योग धंधों का, इन सब का विकास हो, योजना बनाए, लोगों को उनका लाभ पहुंचे। तो इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, आप योजना आयोग बोलते हो, वर्तमान में नीति आयोग हो गया, तो इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न आते हैं इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने भाई? इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, 1938 में किया गया, और यह बात हरिपुरा सम्मेलन में कही गई। और हरिपुरा अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। अब होगा 39 में अगला, तो 1939 का अधिवेशन, यह हुआ त्रिपुरी। कहां पर हुआ? त्रिपुरी एमपी में है भाई, और इसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। अब भाई गांधी ने मना कर दिया। गांधी जानते हो हुआ यूं कि महात्मा गांधी ने कहा भाई सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं बनेगा, लगातार 2 बार नहीं बनेगा। और तो इसने कहा यार जवाहरलाल नेहरू भी तो बन चुका, 1936 में नेहरू था, 1937 में भी नेहरू है, तो बोला मैं बन गया तो इसमें क्या दिक्कत होगी? बोला नहीं, ये अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब तक कांग्रेस में जो अध्यक्ष बनते थे वो सर्वसम्मति से बनते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने में से एक को क्या बना लिया? अध्यक्ष बना लिया। 1 साल तक रहेगा वो, उसकी कार्यकारिणी मतलब कार्य का संचालन करेगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सभा ने, कांग्रेस ने सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना लिया, तो गांधी ने मना कर दिया, भाई सुभाष बाबू अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो क्या करें इसके लिए? बोले इसके लिए पहली बार अध्यक्ष पद के लेकर क्या करवाए गए? चुनाव। प्रथम बार
अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए भाई, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। सुभाष चंद्र बोस को तो लोगों ने बना दिया, अब तो वो एक साइड तो खड़े ही होंगे, तब एक साइड कौन खड़े होंगे भाई, सुभाष चंद्र, अब दूसरी साइड कौन खड़े होंगे, तो गांधी ने कहा यार इसके सामने मैं कोई खड़ा हूंगा, इतना बड़ा आदमी एक तुच्छ लड़के के सामने मैं कोई खड़ा हूं। तो महात्मा गांधी ने कहा जवाहरलाल नेहरू से, भाई जवाहरलाल नेहरू खड़ा हो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा यार बापू इंदिरा की शादी शुद्धि है, कई काम करने हैं, बहुत सारे काम है, तो समय नहीं है। थोड़ा राजेंद्र प्रसाद से कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा यार कृषि है, पानी पुनी देना है, मैं भी नहीं बनूं। कहने का मतलब नेहरू ने मना कर दिया, राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया, गांधी खड़े नहीं होना चाहते, तो गांधी ने अपना एक और उम्मीदवार उतारा। गांधी ने कहा कि भाई जैसे 2014 में मोदी के इलेक्शन थे तो कोई भी खड़ा हो जाओ लेकिन चेहरा कौन है, मोदी, एक तरफ वोट गए। इस प्रकार गांधी ने अपना एक उम्मीदवार उतारा, सुभाष के बगल में उसका नाम था पट्टाभी सिद्धारमैया, पट्टाभी सिद्धारमैया। और गांधी ने कहा ऐसा समझ लो कि मैं ही खड़ा हूं, एक साइड सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और एक साइड गांधी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया पट्टाभी सिद्धारमैया, और गांधी ने कहा मैं ही खड़ा हूं। इस चुनाव में कौन जीत गए, पट्टाभी सिद्धारमैया। गांधी ने कहा पट्टाभी की यार मेरी यार है। उसके बाद 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बनती है। सुभाष चंद्र बोस गांधी के पास गए कि बापू कोई परिषद का तो गठन कर दो, काम कर ले। तो ऐसा कहते हैं कि गांधी ने कहा मेरे से पूछ कर चुनाव लड़ा था क्या, मेरे से पूछ कर अध्यक्ष बना था क्या, जो करना है तेरी मर्जी से कर, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा कहते हैं इसको काम करने नहीं दिया और सुभाष चंद्र बोस तंग आकर अपना क्या दे देता है, सुभाष चंद्र बोस ने अपना क्या दे दिया, बोस ने त्याग पत्र दे दिया। भाई तो बोस त्याग पत्र देगा तो अध्यक्ष पद क्या होगा, खाली होगा। अध्यक्ष पद खाली होगा तो सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बना। इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट। क्या बोलते हैं, त्रिपुरी में हुआ। देखो सुनो, 1939 का अधिवेशन होता त्रिपुरी, त्रिपुरी पड़ता मध्य प्रदेश। अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। गांधी ने विरोध किया, इसके लिए अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को हरा दिया। सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया। सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। भाई अपनी अलग ही पार्टी बना ली जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह है 1939 का अधिवेशन। 40 का देखो, 1940 का अधिवेशन। 1940 का जो अधिवेशन होता है वो होता है रामगढ़। कहां पर होता है भाई, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मौलाना अबुल कलाम। कौन है, मौलाना अबुल कलाम। याद क्यों करें, ऐसा क्या हुआ था इसमें, तो ऐसा है कि मौलाना अबुल कलाम तो पहले भी तो थे। 1923 दिल्ली का विशेष अधिवेशन, सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, 1939 में शुरू हुआ, 46 में खत्म होगा। तो 1940 से लेकर 1940 में अध्यक्ष और 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। न 41 में हुआ, न 42 में, न 43 में, न 44 में, न 45 में, 46 में होगा। तो जब तक अधिवेशन नहीं हुआ तब तक अध्यक्ष कौन है, तो प्रश्न आएगा सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। हर साल होता है लेकिन यहां 5 साल नहीं हुआ, विश्व युद्ध चल रहा था तब। तो नोट डाल के एक लाइन लिख लो, लिखो यह है सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यह सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 40 में बने थे, 46 तक रहे भाई। फिर 1946 में अधिवेशन होगा, 1946 का अधिवेशन, 1946 का अधिवेशन। 1946 का जो अधिवेशन होगा वो आपका होगा मेरठ, और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। भाई सुचेता कृपलानी है, उसी के हस्बैंड है भाई जेबी कृपलानी। अच्छा, प्रश्न क्या याद करना आपको, भारत 1947 में आजाद होगा, अगस्त में होगा, उससे पहले अधिवेशन हुआ नहीं। तो प्रश्न आएगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी। और एक प्रश्न और पढ़ लेना, संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, लिखो यह है स्वतंत्रता के समय, यह है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था, कांग्रेस का अध्यक्ष था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। और यह कौन था भाई,
झंडा समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति का अध्यक्ष था, झंडा समिति का अध्यक्ष था। भारत 1947 में आजाद हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी, और यह झंडा समिति का भी क्या है? अध्यक्ष। भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद अधिवेशन हुआ 1947, 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन यह होगा दिल्ली। कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ भाई। और इसके अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? बस आपको इतना याद करना है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1947। कहां हुआ? दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। बस एक लास्ट अधिवेशन और है, 1948 का कांग्रेस अधिवेशन, यह हुआ आपका जबपुर। कहां पर हुआ? जबपुर। और इसके अध्यक्ष बनते हैं पटाभी सिद्धारमैया, पटाभी सिद्धारमैया। पटाभी सिद्धारमैया ने कहा यार अधिवेशन और कर लो। बोला क्यों? बोले वहां हरवा दिया था मेरे को, तो एक बार तो अध्यक्ष बनाओ। 1939 में हार गया था ना, तो ऐसा कहते हैं कि 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जबपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष बनाया गया पटाभी सिद्धारमैया। ये कांग्रेस के इंपोर्टेंट अधिवेशन थे भाई। भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में 1884 में जो पार्टी बनती है उसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 1948 में हुआ। जो भी इंपोर्टेंट अधिवेशन थे वह मैंने आपको समझा दिए, आप ये पढ़ लेना। इन अधिवेशनों की जो जो बात है, जैसे जैसे हम आंदोलन पढ़ेंगे इनका जिक्र वहीं पर भी होगा। तो देखो कांग्रेस के बारे में 2-3 कथन है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न तो यह बनेगा, कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न आते हैं कई बार। तो भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ग्लैडस्टोन, ब्रिटेन का जो पीएम था वो था ग्लैडस्टोन। कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। और देखो इसके बारे में 2-3 कथन है। अगर मैं बताऊं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब यह है भाई कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता है, मेंढक भी साल में चौमासा में एक बार बोलते हैं। तो यार एक बार बोलने से बोलो कुछ नहीं मिलेगा और काम करना पड़ेगा आपको। तो यह कथन कहा कांग्रेस के बारे में तिलक ने। और आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। विपिन चंद्र पाल, इसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है, कांग्रेस को याचना, प्रार्थना करने वाली याचना संस्था की संज्ञा दी है। इसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। यह कथन है भाई, यह कथन है। और बात करें जैसे अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन चलते हैं दिसंबर में, तो इसने कहा, इसने कांग्रेस के सम्मेलनों को तीन दिन का तमाशा कहा है, 3 दिन का तमाशा कहा है। 3 दिन का तमाशा किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। किसको कहा? कांग्रेस के सम्मेलनों ने कहा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का
कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। हाँ भाई, कांग्रेस के क्या होते हैं? सम्मेलन। सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? शिक्षित भारतीय नेता भाग लेते हैं। उसने कहा जो कांग्रेस के जो सम्मेलन होते हैं, कांग्रेस के सम्मेलन, वो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। भाई मेला वार्षिक लगे तो अधिवेशन भी यहीं पर होते हैं, और बोलो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। ठीक है भाई। लाला लाजपत राय ने ए ओ हयूम के बारे में भी कहा है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि ए ओ हयूम भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी हैं, पर उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। इसने क्या कहा है लाला लाजपत राय ने कि ए ओ हयूम भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी हैं, भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी हैं, परंतु उसका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है, भारत की दुर्दशा पर रोता है। लाला लाजपत राय ने ये 3 कथन कहे। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस शिक्षित, जो कांग्रेस के जो सम्मेलन होते हैं वो शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेले हैं। और लाला लाजपत राय ने कहा ए ओ ह्यूम भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी हैं, परंतु उसका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता है। आपका एक कथन हो आता है, वो लॉर्ड कर्जन कहेगा, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ये कहेगा कि जो कांग्रेस है वह अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और भारत में रहते मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं उसको शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। उसने कहा जो कांग्रेस है वो लड़खड़ा रही है, मतलब अपनी मृत्यु की तरफ जा रही है, और जब तक मेरा यहां कार्यकाल है मैं उसको मरने तक आराम से देख सकूं, यह मेरी अंतिम इच्छा है। लॉर्ड डफरिन ने भी एक कथन कहा था। डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है यह भारत में उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, जिसकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है। तो भाई ये आपकी कांग्रेस थी। 1884 से लेकर 1948 तक कांग्रेस के इंपोर्टेंट अधिवेशन, कांग्रेस के इंपोर्टेंट कथन, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वो सारे पढ़ा दिए। आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आधुनिक इतिहास जो हमने शुरुआत से शुरू की है, आप सारे के सारे वीडियो अच्छे से देखना, उनको रिवीजन करना। सारे के सारे आपको YouTube पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेना।